बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान अहमद नसीर प्रोग्राम बज़्म हयात लेकर एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। समीरा अज़ीज़ साहिबा पर जो बहतान बाजी हो रही है और जो तोहमत लगाई जा रही है, चूँकि लोगों का काम है बात नहीं करना, लोगों का काम है बातों को गोल मोल करके बनाना, रेटिंग्स के चक्कर में आकर पैसे कमाना और एक दूजे से आगे निकलने की दौड़ में इस कदर महव हैं कि रिश्तों के तकद्दुस को हम लोग भूल चुके हैं। जो शख्स पाकिस्तानियों से इस कदर मोहब्बत दिखा रहा है, भाई वो एक पाकिस्तानी औरत की आवाज़ बनने के लिए कोशां है और वो चाहता है कि भाई ये जो बेचारी सड़कों पर यूं भटक रही है इसका कुछ हो जाए। खुद अमली मैदान में उतरती है और उसका साथ देती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उस पर हकीकत आशिकार होना शुरू हो जाती है और उसका ज़मीर उसको झंझोड़ता है कि अरे ओ बीबी, किसकी मदद करने को तुली हो? होश के नाखून लो, जाग जाओ, अपने कदम जमाओ और बाज रहो। ये किसका जिक्र कर रहा हूँ? जी हाँ, समीरा अज़ीज़ साहिबा ने हमदर्दी दिखाते हुए इस लड़की जिसको आप लोग हानिया खान के नाम से जानते हैं, इससे राबिता करने की कोशिश की और इन्होंने मोहम्मद नदीम जो शोबिज़ सेलिब्रिटी मैनेजर हैं, समीरा अज़ीज़ साहिबा ने इनसे राबिता किया कि भाई इस बंदी से हमारा राबिता कराया जाए। जब इस बंदी से राबिता करा दिया गया तो इस बंदी ने ज़ाहिर है पहले तो ये कहा कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आमिर लियाकत हुसैन साहब के ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगी, हम लीगली इस केस को देखेंगे और कार्रवाई करेंगे। चूँकि आप लोग मुझको भी रोक रहे हैं, आप लोग मुझसे भी कह रहे हैं कि भाई क्या तुम्हें बस यही काम रह गया? तो मैं आपको बताऊं कि आप डॉक्टर को इलाज करने से रोक नहीं सकते, आप एक जर्नलिस्ट को इन्वेस्टिगेट करने से रोक नहीं सकते, आप एक जर्नलिस्ट को तज्ज़िया पेश करने से रोक नहीं सकते। और जब हमारे साथ कोई मेहमान बैठा हो, हम अपनी राय का इजहार नहीं करते। हमको सहाफ़त के उसूल व ज़वाबित मालूम हैं। जब मेज़बान के साथ कोई मेहमान बैठा हो तो अपनी राय पेश नहीं की जाती। तो आज हम अपनी राय पेश नहीं कर रहे। जब मैं अकेला नज़र आऊँ तो मैं अपने प्रोग्राम बज़्म हयात में नज़र नहीं आऊँगा, मैं अपनी राय दे रहा हूँगा। तो इस वक्त मैं अपने प्रोग्राम बज़्म हयात को लेकर चल रहा हूँ, जिसकी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। आज समीरा अज़ीज़ साहिबा ने सऊदी अरब के शहर जद्दा में बैठकर जो शोबिज़ मैनेजर को इसके लिए हायर किया था, आज वो शोबिज़ मैनेजर यानी मोहम्मद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, आपका बेइंतहा शुक्रिया कि आपने आज हमें वक्त दिया। हमें मुख्तसरन ये बताएं कि समीरा अज़ीज़ साहिबा ने आपको हायर किया हानिया के लिए, और क्या ऐसा अमर हुआ कि आप एकदम से पीछे हट गए और काम होता होता यूँ रह गया और काम यूँ ठप हो गया कि ये बेचारी सबके मुंह देखते रह गई और इसके हाथ खाली के खाली रह गए। आप हमको ये बताइए और ये भी साथ साथ बताइए कि ये जो आपके साथ समीरा अज़ीज़ साहिबा के साथ ये जो कॉल्स करती है घंटों घंटों की, फिर उसको वायरल कर देती है, ये किन हरकत और सकनात में मुलव्विस है? आप हमें इस बात से आगाह कीजिए और ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है, ये काइंडली हमको बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद नसीर साहब, शुक्रिया आपने मुझे चैनल पे शुक्रिया जी। मैं हानिया के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं। मेरी समीरा अज़ीज़ से हफ्ते में थी, तो समीरा अज़ीज़ ने बोला मुझे इस लड़की को मैंने फ़िल्म में लिया है हानिया की, तो मैं हंसी छूट गई। तो मैंने बोला आप इस लड़की को, इसको तो बोलने का तरीका नहीं है, इसको बात करने का तरीका नहीं है, अब कैसे इससे मैनेज करेंगे? मैंने कहा इस पर बड़ी मेहनत है इस लड़की के ऊपर, और बहुत ज़्यादा मेहनत है। आप मेरी बात समझे नहीं? आप किसी भी लेंगे आप इस प्रोजेक्ट में, तो आप इसको लेंगे तो मैं आपको है। मैंने कहा चले ठीक है। इन्होंने नंबर इनको मेरा सेंड किया, उनसे मेरा रब्ता हुआ, उन्होंने मुझे कॉल की। तो इस तरह मेरे कुछ प्रोजेक्ट थे। अभी बीच में कुछ ब्रांड के मेरे प्रोजेक्ट होते हैं जो बाहर इधर होते हैं, कराची से बाहर, जैसे नारायण खान की तरफ मैं शूट करता हूँ, इस तरह के। तो वो प्रोजेक्ट भी मेरा था
और मैंने हानिया को दिया था। इससे मेरी बात भी हो गई थी आने से। तो कुछ चीज़ें मुझे जो डर था ना, वो डर मेरा सामने था, मुझे थी टेंशन, उसको काम देते हुए। असल है उसके अंदर जिस तरीके वो बात करती है, ना बात करने की तमीज़ है, ना किसी बड़े की ना छोटे की, मुझे उससे बड़ा वो थोड़ा सा खतरा महसूस हुआ था। अब उसको मैंने जब समझाया, मैंने बच्चों की तरह मैंने कहा देखें आप मेरे काम के साथ जुड़ रही हैं, तो मेरे साथ जुड़ने का मकसद ये है आप ये आमिर लियाकत वाला चैप्टर क्लोज करें, ठीक है। आमिर लियाकत वाला जो चैप्टर है आपका मैटर है, वो है आपका नहीं है, मुझे नहीं पता इसका, मैं उसके माजी में नहीं जानता। आप इसको क्लोज़ करें, हमारे साथ काम करेंगे। आपको कोई कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करनी, कोई मीडिया पे नहीं आना, किसी से नहीं आना, आपने सिर्फ अपने काम से काम रखना है और अपने काम पे ध्यान देना। आपको कुछ बनना है तो ये आपके पास गोल्डन चांस। अच्छा ठीक है जी, कसम उठा ली उन्होंने, ठीक है ये वाह वगैरह वगैरह, तो उन्होंने मान लिया। मैंने कहा ठीक है आइंदा नहीं करेंगे, बोले नहीं करेंगे। उन्होंने सुबह मैं उठा, सुबह नहीं कॉल नहीं कॉन्फ्रेंस हुई थी, मेरी हट गई। मैंने मैडम फ़ोन किया, मैंने कहा मैडम ये दोबारा कॉल आ गई इसकी, मैंने समझाया था। इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल ली, आखिरी कॉल थी जी मैडम, बस वो यही थी, ऐसा था। मैंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की मैडम के साथ मिलके, जो इसने लीक करी खुद की, और मुझे तो आप उसमें क्या सुन भी सकते हैं, जो मैंने कहा है, जो मैडम ने कहा है, मैं उनको गाइड क्या कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। वो मेरे समझ से बिल्कुल आउट हो चुकी थी। अब उसकी हरकतें इतनी बढ़ गई, उसकी लैंग्वेज इतनी घटिया टाइप की हो गई, मैं सोच भी नहीं सकता ये इतनी गंदी लैंग्वेज बात कर सकती। इस तरह की मॉडल नहीं होती, इस तरह की हरकत कोई नहीं करता। मैं ऐसी लड़कियों को और जो मॉडल बन रही हैं, जो हैं इस टाइम, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ ऐसी लैंग्वेज से, ऐसे लोगों से गुरेज करें बैठने से के साथ। उन लोगों के साथ बैठे ही ना जो आपके साथ गंदी लैंग्वेज से बात करते हैं, क्यों आपकी इज्जत, आपकी इमेज ख़राब होगी। इन्होंने तो अपना करियर तबाह कर दिया लड़की ने, जैसे भी अपनी लैंग्वेज से जिस तरीके कॉन्फ्रेंस कॉल कर रही है, और जिस तरीके से उसने मेरा नाम लिया, जिस तरीके से समीरा जी का नाम लिया, बहुत गलत बात करी। वो आपके सामने कॉल रिकॉर्ड के अंदर खुद भी कॉल रिकॉर्ड करके और ख़ुद ही उन्होंने डाल दी पेज पे, वीडियो चल गई। आपने सुना है हमारे बारे में कोई ऐसी, देखिए हम तो सीधा रास्ता दिखाते हैं, हम किसी को गलत रास्ते ना लेके जाते हैं, ना बैठाते, ना उनके साथ बैठना का हमारा पसंद करते हैं। हमारा है काम से काम नहीं। हमारे कुछ ऐसे काम हैं जो हम अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, जिसकी इज़्ज़त हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आशरे में है, जहाँ हम अच्छे लोग इज़्ज़त करते हैं, जहाँ एक दूसरे को याद रखते हैं। आप वो काम करो जो आपको आगे पीठ पीछे आपको बुराई ना करे, आपको याद रखें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो गया नदीम साहब, बिल्कुल सही हो गया। आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंच गया और ज़ाहिर है अवाम नास तक भी पहुंच गया। जो लोग अभी तक तनकीद का निशाना बना रहे हैं जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को, और तहमत तराजी बहतानबाजी से अभी तक बाज नहीं आ रहे, काइंडली वो इस मामले को एक बार मज़ीद इसकी तहकीक करें और देखें कि आखिर सच्चा कौन है। जो लड़की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ कर चुकी और इस खानवादा रसूल की गुस्ताखियाँ कर चुकी, आखिर वो लड़की ज़हनी तौर पर किस सतह पर खड़ी होगी। काइंडली इस बात को सोचिए। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हाँ, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए ताकि लोगों तक हक बात पहुंच सके और झूठों का चेहरा बेनकाब हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक हमारी हर अपडेट पहुंच सके और आप हमारे आने वाले लेटेस्ट प्रोग्राम से महजूज हो सकें। अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। तो एक्सप्रेस न्यूज़ से मैंने मत करवाना है। मेरा आमिर से कोई रिश्ता नहीं है। मैं बाइज्जत तरीके से ये केस जीत चुकी हूँ और आमिर से ले चुकी हूँ डिवोर्स। तो आमिर ने 2 दिन से मुझे एक्सप्रेस न्यूज़ से मैंने मत करवाना है। मेरा आमिर से कोई रिश्ता नहीं है। मैं बाइज्जत तरीके से ये केस जीत चुकी हूँ और आमिर से ले चुकी हूँ डिवोर्स। तो आमिर ने 2 एक्सप्रेस न्यूज़ से मैंने मत करवाना है। मेरा आमिर से कोई रिश्ता नहीं है। मैं बाइज्जत तरीके से ये केस जीत चुकी हूँ और आमिर से ले चुकी हूँ डिवोर्स। तो आमिर ने 2 एक्सप्रेस न्यूज़ से मैंने मत करवाना है। मेरा आमिर से कोई रिश्ता नहीं है। मैं बाइज्जत तरीके से ये केस जीत चुकी हूँ और आमिर से ले चुकी हूँ डिवोर्स। तो आमिर ने 2